बंद रखे अपना वॉल्यूम सभी। चलो हरिओम। आज श्रीयंत्र के विज्ञान के बारे में हम लोग लेंगे। पहले तो श्री क्या है। श्री का हम लोग विचार करते हैं लक्ष्मी के रूप से कि पैसे है वो श्री है, ये हम मानते हैं, वो हमारी मान्यता है। श्री का अर्थ होता है ऐश्वर्य। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, फिर भी विशिष्ट रूप से उसके पास ऐश्वर्य है, देखते ही उसको झुक जाने का मन होता है, तो उसको ऐश्वर्य कहते हैं। तो जो ऐश्वर्यशाली व्यक्तित्व है तो उसको श्री कहा जाता है। ऐसा ऐश्वर्यशाली व्यक्तित्व बनाने के लिए श्री यंत्र की उपासना हमारे ऋषियों ने की। जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी व्यक्तित्व थे, उनकी आभा जो है, उसकी आभा के फोटो लिए गए तो श्री यंत्र के लगभग मिलते जुलते उसकी आभा वैज्ञानिक को मिली। तो वैज्ञानिक लोगों ने ये सिद्ध किया कि श्री यंत्र जो है वो एक बुद्धिजीवी व्यक्तित्व प्रदान करने वाला यंत्र है। बुद्धिजीवी व्यक्तित्व के जो आभाएं है वो श्री यंत्र से मिली जुली बनती है। तो जो श्री यंत्र की उपासना करते हैं वह तीव्र बुद्धिशाली व्यक्तित्व बनते हैं स्वाभाविक रूप से। वो कैसे, उसका पूरा हम लोग विज्ञान लेंगे। अब श्री यंत्र के बारे में देखते हैं। तो श्री यंत्र में क्या होता है कि बीच में एक बिंदु होता है मध्य में, फिर उसके ऊपर एक त्रिकोण होता है। त्रिकोण ऐसे नीचे रहता है, एक कणी नीचे रहती है, दो कोण बाजू में। तो ये त्रिकोण इस प्रकार से रहता है, बीच में मध्य बिंदु रहता है। उसके ऊपर 8 त्रिकोण आते हैं, ऐसे एक रचना होती है, अष्टकोण। फिर उसके ऊपर 10 त्रिकोण आते हैं, 10 कोण। अंतर 10 कोण उसको कहा जाता है। फिर उसके ऊपर और 10 त्रिकोण आते हैं, उसको बहिर्दश त्रिकोण कहते हैं। उसके ऊपर 14 त्रिकोण आते हैं। बाद में एक अष्टदल कमल है, फिर 16 दल का कमल है, फिर 3 राउंड है, और बाद में चतुष्कोण की 3 रचनाएं हैं। ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है उसको श्री यंत्र कहा गया है। श्री यंत्र के 9 विभाग है। हैग्रीवादी अनेक प्रकार की परंपराएं है, दत्तात्रेय, दक्षिणामूर्ति, काम और लोपामुद्रा। तो उसमें अमुक परंपराओं के अंदर जो 3 राउंड है उसको नहीं लिया जाता। वो भूपुर के अंदर यानी कि चतुष्कोण और राउंड दोनों को एक ही गिना जाता है। अमुक परंपराओं के अंदर उसको लिया जाता है। दूसरी बात, इसमें 2 क्रम है, सृष्टि क्रम और मुक्ति क्रम। सृष्टि क्रम में भूपुर के अंदर 3 राउंड को लिया जाता है पूजा में। लय के समय यानी मुक्ति के समय उसको नहीं लिया जाता। वो चतुष्कोण भूपुर और ये 3 राउंड, ये सबको एक ही गिन के पूजा होती है दोनों की। तो ये जो सृष्टि क्रम है, उस सृष्टि क्रम से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपका सृष्टि क्रम है, आपको सृष्टि विस्तार करना है, ऐश्वर्य प्राप्त करना है, ऐश्वर्य को विलीन नहीं करना है, प्राप्त करना है।
ऐश्वर्य विलीन करने वाला श्री यंत्र शंकराचार्य जी ने बनाया था, और लगभग जोशी मठ में, मैं भूल गया कहां पर, लगभग जोशी मठ है या श्रीनगर, तो वहां पर उन्होंने उस श्री यंत्र की स्थापना की थी। तो इतना प्रभावशाली हो गया था कि उसके सामने आने वाले व्यक्ति का थोड़े ही दिन में मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि वह लय वाला त्रिकोण था। वह ऐश्वर्य को खींच लेता था, आयुष्य आदि सब खींच लेता था। बाद में उस श्री यंत्र को समाधि दे दी गई जमीन के अंदर, उसको बाहर नहीं निकाला जाता, जमीन के अंदर गाड़ दिया गया श्री यंत्र को। श्री यंत्र इतने प्रभावशाली होते, इसलिए आपको लय वाला नहीं, सृष्टि क्रम वाला जो है उस पद्धति से उपासना क्रम बताई जाती है। लय वाली संन्यास की परंपरा है, आप लोगों के लिए सृष्टि क्रम है। तो सृष्टि क्रम कैसे है कि भाई मूल परात पर ब्रह्म, वहां से प्रकृति, और वहां से धीरे 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 करके पूरी सृष्टि की रचना, और अंत में स्थूल शरीर और स्थूल जगत। तो आप देखें तो ऊपर, सबसे ऊपर बिंदु है, सबसे पहले बिंदु है गोल। जो गोल बिंदु है वो प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति का मिलन रूप, दोनों का एक स्वरूप गिना गया है, जो अव्यक्त स्वरूप है, अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्त स्वरूप है। आप बोलिए। तो स्वामी जी, आप जो बिंदु बता रहे वो आपके पास होगा पेपर्स, तो उसमें आप दिखा सकते हैं हमको, थोड़ा सा और अच्छे से दिमाग में बैठ तो जाए कि एक ये काम बिंदु। कीजिए, जी अपने सुमन दीदी, जो मैं स्टेप बोलता जाऊं वो स्टेप आप उस पर रखिए, बड़ा अच्छा रहेगा। स्क्रीन पे रखिए बिंदु पहले। जी। हाँ, प्रथम बिंदु को रखिए। ये जो बिंदु चक्र है, सर्वप्रथम वह शिव और शक्ति का संयुक्त स्वरूप है। उसे प्रकृति और पुरुष का मूल स्वरूप गिने। वहां पे पुरुष तत्व भी अव्यक्त है, प्रकृति भी अव्यक्त है, अनादि प्रकृति है, इसलिए प्रकृति नहीं है ऐसा नहीं कहा जाता। मगर ब्रह्म में प्रकृति विलीन होने पर वह अव्यक्त हो जाती है, ब्रह्म में विलीन हो जाती है। वो ब्रह्म की अभिव्यक्ति, वो ही प्रकृति है। तो ये जो बिंदु है केवल राउंड, वो बिंदु, उसको सर्व आनंदमय चक्र कहा गया है। सर्व आनंदमय चक्र, ये बिंदु जो है वो शिव शक्ति का संयुक्त स्वरूप है। वह प्रकृति की निर्विकल्प अवस्था है, इसलिए उसको बिंदु के स्वरूप से संबोधित किया गया। इसकी जो अधिष्ठात्री है वो त्रिपुरा है, मां भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी। क्योंकि वो ही बाद में जब अभिव्यक्त होती है, तो अव्यक्त प्रकृति जब व्यक्त होती है, या तो शुद्ध ब्रह्म जब सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है, तो वही तीन शरीर, सूक्ष्म आदि जो तीन शरीर है वो उसी की अभिव्यक्ति है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो भी उन्हीं की अभिव्यक्ति है। सब कुछ तीन रूप में वही अभिव्यक्त होता है, इसलिए उसको त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा स्वरूप उसको कहा गया। वो इन तीनों प्रकार की सृष्टि के अंदर व्याप्त है। तो वो अव्यक्त स्वरूप जो है उसको बिंदु के रूप में कहा गया, जो प्रकृति का भी अव्यक्त स्वरूप है और पुरुष का भी अव्यक्त स्वरूप है। बाद में वो जो है वो त्रिकोण के रूप में व्यक्त होता है। ये तीन प्रकृति के रूप में वही व्यक्त होता है। तो इसका जो नाम है वो सर्व आनंदमय चक्र है। ये जो
बिंदु स्वरूप है वह सर्व आनंदमय चक्र क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रह्मानंद के अंदर सर्व प्रकार के आनंद छुपे हुए हैं। ब्रह्मानंद में से ही सर्व प्रकार के आनंद व्यक्त होते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ आनंद है और उसी आनंद में से सर्व आनंद प्रकट होते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई उसका सबूत क्या है? सभी आनंद उसके आनंद में से ही प्रकट होते हैं, ये क्यों कह रहे? ये कह सकते हैं कि सर्व आनंदों में वह सर्वश्रेष्ठ आनंद है, पर आप तो ये कह रहे हैं कि सर्व आनंद उसी में से प्रकट होते हैं। दोनों अर्थों में बहुत बड़ा अंतर है। शब्दों के अंदर दोनों अर्थों में बहुत बड़ा अंतर है। सर्व आनंद उसी आनंद में से प्रकट होते हैं। सर्व आनंदों में वो श्रेष्ठ तो है ही, प्रागट्य स्थान भी वही है, इसीलिए वह सर्व आनंदमय चक्र कहा गया। जैसे कि आपने 6 घंटे की नींद ली, 6 घंटे की नींद के बाद आप जागे, सुबह को 10 बजे तक आप 6 बजे जागे, सुबह को 7 बजे जागे, सुबह को 10-11 बजे तक बड़ी प्रसन्नता से आपने कर्म किया। दोपहर को 2 बजे तक में आप 60-70% आप वर्क कर रहे हो, इतनी शक्ति है। शाम को 4-5 बज गए, आप में 50% शक्ति बची, आनंद बचा। शाम के 7-8 बज गए, आप में केवल 20-25% मान शक्ति बची वर्क करने की। रात को 9-10 बज गए, 10% या 5% शक्ति बची, अब सोने का मन होने लगा। आपके सामने कोई काम रख दिया, आप ना कह देंगे अभी हम थके हैं, तो भाई सुबह को नहीं थके थे, शाम को क्यों थके? तो पूरे दिन जो आपने आनंद लिया वो आनंद खत्म हो गया, क्योंकि नींद से आप आनंद लेके वापस आए थे। उस आनंद को अलग अलग पदार्थों में आप भुगतते रहे, वो खत्म हो गया। जैसे आप बाजार में गए थे, 5,000 रुपये लेकर बाजार में गए थे, जैसे जैसे चीज खरीदते गए आपके पैसे खत्म होने लगे। पैसे खत्म हो गए तो घर पे आना पड़ेगा, कोई नहीं रखेगा। उसी प्रकार से नींद में जब आत्म स्वरूप के अंदर हम जाते हैं अज्ञान को लेकर, तो वहां अपनी आत्मा से उस बिंदु से हम आनंद लेके वापस आते, और वो आनंद हम सृष्टि के रूप में खर्च करते हैं, अपने भोगों के रूप में खर्च करते हैं। तो सभी आनंदों का मूल सर्व आनंदमय चक्र यानी वो बिंदु है जो हम गाढ़ निद्रा में अज्ञान के रूप में अनुभव करते हैं, और ज्ञान स्वरूप से हम समाधि में अनुभव। यही मेरा आत्म स्वरूप है, ऐसा अनुभव। तो वो जो हमारा कारण शरीर है, वो कारण शरीर से अतीत, कारण शरीर से ऊपर जो तुरिया अवस्था है हमारी, वो ये बिंदु है। कारण शरीर को ओढ़ के यानी अज्ञानता को ओढ़ के, अज्ञानता से लिपट कर हम उस अपने समाधि तुरिया स्वरूप में प्रवेश करते, मगर अज्ञानता साथ होने के कारण हम एक मूढ़ जैसी स्थिति में पड़े रहते हैं। मगर वो आनंद की स्थिति होती है, सर्वश्रेष्ठ आनंद। सृष्टि के सब भोग आपके सामने रख दो और थकान के बाद की नींद आपके सामने रख दो, तो आप नींद पहले मांगेंगे, भोग बाद में, चाहे कितना ही सर्वश्रेष्ठ भोग क्यों ना हो। सोने की बड़ी पाट ही क्यों ना हो, 50 किलो की, आपको सोना पड़ेगा। आपको कहेंगे सोने की पूरी पाट आपकी होगी, मगर 1 महीने तक सोना नहीं है। अगर आपको नींद आ गई तो पाट वापस ले लेंगे। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे,
चिल्ला के वो पागल हो जाएगा कि ये पाठ ले जाओ मगर मुझे सोने दो, वो नहीं रह सकेगा, क्योंकि वो आनंद नींद से आ रहा है, वो अपने स्वरूप से आनंद लेकर आया, उसीलिए उस चक्र को सर्व आनंदमय चक्र कहा गया। सर्व आनंदमय चक्र वो बिंदु चक्र है। बाद में त्रिकोण लीजिए। जो दूसरा है ये उल्टा है, हमेशा त्रिकोण का मूल वो नीचे आना चाहिए। मैंने कहा था ऐसे, वो ऐसे ही क्यों आना चाहिए वो भी अभी विज्ञान में देखेंगे। दूसरा जो सर्व सिद्धि प्रद चक्र है, सृष्टि वहां से ट्रायंगल शुरू होती है, ट्रायंगल सृष्टि वहीं से शुरू होती। जो बिंदु था वहां अव्यक्त प्रकृति थी, अव्यक्त ब्रह्म था, उसमें से वह प्रकृति के रूप में ब्रह्म व्यक्त हुआ, शिव प्रकृति के रूप में व्यक्त हुआ। तो प्रकृति ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल जो प्रकृति है तीन स्वरूप से प्रकृति है, बराबर, राइट। तो तीन स्वरूप से प्रकृति है, आप सभी देख सकते हैं वहां पर। तो तीन स्वरूप से जो प्रकृति है वहां पे उस चक्र को कहा जाता है सर्व सिद्धि प्रद चक्र, सर्व सिद्धि प्रद चक्र। इसके जो देवता है वह रहस्य योगिनी कहे जाते, उसके देवता को, वो तीन प्रकार की देवियां उसकी मुख्य है। उसकी जो तीन देवी है उसमें एक है कामेश्वरी, व्रजेश्वरी और भगमालिनी। कामेश्वरी, व्रजेश्वरी और भगमालिनी। इसका जो धर्म है वह तत्व विजय है। तत्व के ऊपर जब विजय प्राप्त होता है, तत्व के ऊपर यानी आत्म तत्व में हम प्रभुत्व तब प्राप्त कर सकते हैं, आत्म तत्व में तभी हम जुड़ सकते हैं जब हम ये त्रिगुणात्मिक प्रकृति का उल्लंघन करें। जब तक हम ये त्रिगुणात्मिक प्रकृति का उल्लंघन नहीं करेंगे तब तक आत्म तत्व के ऊपर विजय प्राप्त यानी कि उसके अंदर स्थिर नहीं हो सके। पहले प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करके हम आत्म तत्व में स्थिर हो सकते हैं। भगवान ने कहा ना मम माया दुरत्वया, ये ट्रायंगल दुरत्वया है, यही दुर्गा है, इसी का भेदन करना है। तो ये क्या है, इसके तीन नाम कहे गए, तीन त्रिकोण के तीन स्थान के तीन नाम कहे गए। तीन कौन कौन से नाम है? एक तो है कामेश्वरी, कामेश्वरी नीचे है पॉइंट, आप देखिए कामेश्वरी। फिर व्रजेश्वरी, इस तरफ का है व्रजेश्वरी और इस तरफ का जो है वह भगमालिनी। इसके अंदर कदाचित नाम तीनों में कामेश्वरी का नाम लिखा है। इसमें असल में उसकी शक्तियों देवी, का अलग लिखा है स्वामी जी। हाँ, इसमें जो काम के बाण है उसकी पूजा का ये मंत्र है, उसलिए चार बाणों का चार वो है। असल में ट्रायंगल के तीन जो देवी है वह कामेश्वरी, ब्रजेश्वरी और भगमालिनी। जो कामेश्वरी है वह नीचे का पॉइंट है, उसकी मूल अधिष्ठात्री कामेश्वरी। कामेश्वरी को नीचे के पॉइंट में क्यों रखा गया? जो त्रिकोण है वो नीचे बिंदु से ऐसे
दो विभाग में फटता है, दो विभाग में विभाजित होता है और आगे बढ़ता है, विकसित होता है। यानी उसका पॉइंट जो है वो काम है, कामना है। एको अहम बहुश्याम, जब शुद्ध ब्रह्म के अंदर एको अहम बहुश्याम रूपी कामना प्रकट हुई तो वहां से ये ट्रायंगल शुरू हुआ। वो दो विभाग को लेकर शुरू हुआ, दो रेखाओं को पकड़ के दोनों विभागों में वह बढ़ता गया, जितना दूर जाता गया उतना बड़ा ट्रायंगल होता गया। वो दो विभाग कौन है? एक व्रजेश्वरी और एक भगवान। ये जो कामेश्वरी है वो हमारे शरीर के अंदर मूलाधार से लेकर नाभि तक में व्याप्त है। हमारे शरीर के तीन विभाग हैं, तीन ग्रंथियां हैं हमारे शरीर, ब्रह्मा की ग्रंथि, विष्णु की ग्रंथि और शिव की ग्रंथि। ये तीन ग्रंथियां हैं। तो ये जो तीन ग्रंथियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, वो प्रथम ग्रंथि जो है वो मूलाधार से नाभि तक का, यानी लैट्रिन, फिर पेशाब पानी हम जो करते वो, और नाभि यानी उदर, पेट का स्थान। ये जो तीन भाग है ना, वो काम के भाग है, भोग के भाग है, भोग के विभाग है। ये तीनों नाभि तक का जो विभाग है, तीन स्टेप, वह भोग का विभाग है। वो ये पूरे शरीर का जन्मदाता है और ये पूरी सृष्टि का भी विकास करता है। ये तीन विभाग, तो इसको कामेश्वरी कहा गया है। सभी कामनाएं वहां से ही प्रकट होती और वहीं से सृष्टि का विस्तार होता है। वह प्रकृति का पहला स्थान है। बाद में व्रजेश्वरी यानी कि नाभि से कंठ तक, जो नाभि से कंठ तक का स्थान है वो विष्णु ग्रंथि है। नाभि के नीचे के स्थान है तीन, वो ब्रह्मा की ग्रंथि है। ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता है। ये पूरी सृष्टि का विकास ये नीचे के शरीर से होता है। बालक का जन्म भी माता के गर्भ में नाभि के नीचे ही होता है। खाना पीना, मल विसर्जन करना, अपान की सभी क्रिया वो नाभि के नीचे की क्रिया है। तो ब्रह्मा का काम है सृष्टि का सर्जन, वो कामना उससे होता है, इसीलिए वह कामेश्वरी अधिष्ठात्री। फिर व्रजेश्वरी वो विष्णु ग्रंथि है, यानी कि कंठ तक। हृदय की ग्रंथि वह विष्णु ग्रंथि है, नाभि से कंठ तक वह व्रजेश्वरी है। वो कौन सी स्थान है? भावनाओं का स्थान। भावना जो है उसका भेदन करना वज्र जैसा कठोर है। हृदय की भावना है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। हृदय में जो भावनाएं उत्पन्न होती है वह जीव को बांधती है। प्रेम जब जगत के पदार्थों में होता है तो वो बंधन हो जाता है। बेटा चाहे कितना ही क्रूर और नीच हो, फिर भी माता उसके साथ कभी भी गलत नहीं करेगी। कई जगह देखते हैं माँ बाप को बच्चे बहुत परेशान करते, फिर भी अंदर से माँ और बाप तो सदा आशीर्वाद ही देते रहते। क्यों? वहां भावनात्मकता का प्रश्न आता है। जो भावनात्मकता है वह वज्र जैसी कठोर है, उसको भेदना अति कठिन है। ये सृष्टि के अंदर हमने जो अपनी भावनात्मकता रखी है, ये मेरा है, ये मैंने बनाया है, ये मैंने खरीदा है, ये मुझसे उत्पन्न हुआ है, ये मेरा कमाया हुआ है, जो मेरी भावना है, ममत्व,
वो ममत्व का भेदन करना वज्र जितना कठोर है। वो जो भावनात्मकता है हृदय की, उसको उसीलिए व्रजेश्वरी कहा गया। उसको तोड़ना अति कठिन है। कामेश्वरी जो है वो स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है, व्रजेश्वरी है वह सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है। भावनात्मकता है सूक्ष्म शरीर में और भोग स्थूल शरीर में। भोग के लिए, भोजन करने के लिए आपको स्थूल शरीर की जरूरत पड़ेगी, मगर भावनात्मकताओं के लिए आपको सूक्ष्म शरीर की जरूरत पड़ेगी। वहां स्थूल शरीर नहीं है, भावनात्मकता हृदय में प्रकट होती है, वह सूक्ष्म शरीर है। कंठ से आज्ञा चक्र तक भगमालिनी, वह अहंकार बीज कहा गया है, शिव का स्वरूप कहा गया है। भगमालिनी वो कंठ यानी कि झालर और बंद, कंठ से ऊपर के स्थान को भगमालिनी कहा गया। यानी कि हमारा जो आज्ञा चक्र है, आज विज्ञान ने भी ये साबित किया हुआ है, वो आज्ञा चक्र के पीछे हमारे ब्रह्मरंध्र और आज्ञा चक्र दोनों जहां अंदर मिलते हैं, वहां पे एक बिंदु है, जो अमृत का बिंदु वहां से निकलता है। वहां से जो अमृत बिंदु निकलता है, टपकता है, वो ही नीचे सृष्टि का सर्जन करता है, इन शरीर का सर्जन करता है। शरीर का पूरा सर्जन करने की प्रक्रिया वो है। भगमालिनी यानी भग यानी योनि, हमारा शरीर बार बार जन्म लेने का कारण है वहां से पतित होना, वहां से नीचे उतरना। उसी के कारण हम शरीर में प्रविष्ट होते हैं, शरीर को धारण करते हैं। उसीलिए वह भगमालिनी का स्थान है, योनि में वहीं से हम प्रविष्ट होते हैं। वो जन्म का मूल कारण जो है, अलग अलग योनि में जन्म धारण करना, उसका मूल कारण वहीं से है, भगमालिनी। वह अहंकार का मूल स्वरूप है। मैं अमुक व्यक्ति हूं, ऐसा जो हमारे अंदर होता है वह उसका मूल कारण है। मैं अमुक व्यक्ति हूं, अपना व्यक्तित्व ही जन्म का कारण है। जन्म यानी योनि, हमारे जन्म का मूल कारण है भग यानी योनि, और जन्म यानी भी योनि। योनि से ही जन्म होता है। भगमालिनी यानी जन्म का मूल कारण हमारा व्यक्तित्व है। हम शुद्ध ब्रह्म से व्यक्तित्व में जब अहंकार के रूप में प्रकट होते हैं, तो जीव भाव ही भग योनि है, भगमालिनी है। अहंकार का उल्लंघन करने के बाद ही हम जन्म मरण से छूट सकते हैं। मैं अमुक व्यक्तित्व, हमारा जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को तोड़े बिना हम जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। व्यापक में मिलने के लिए
हमें अपने व्यक्तित्व को तोड़ना पड़ेगा। आप मुए बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते, कहते हैं ना, शरीर को छोड़े बिना कभी हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। उसी प्रकार से अपने व्यक्तित्व को तोड़ना वो भगमाली। तो जो कामना है, कामेश्वरी, वहां से दो विभाग होते हैं, एक भगमालिनी यानी अहंकार, एक व्रजेश्वरी यानी भावना। भावना और अहंकार ये दोनों ही हमारी सृष्टि का अनंत विस्तार करते हैं। कामेश्वरी में से दो रेखाएं अलग अलग दिशाओं में व्याप्त होती है। ऐसे ये नीचे का है ना एक पॉइंट, वहां पे कामेश्वरी, एक तरफ ब्रजेश्वरी, एक तरफ भगमालिनी, यानी कि अहंकार और भावना ये दो हमारी सृष्टि का अनंत विकास करते हैं। ये विकास का कारण ही भावना और अहंकार, ये दो ही हमारी पूरी सृष्टि का मूल कारण है। इस प्रकार से ये जीव असल में शुद्ध ब्रह्म यानी कि स्वयं शिव कामना का स्वीकार करके अहंकार और भावनाओं के द्वारा वह अनंत सृष्टियों में विभाजित होता है। ट्रायंगल तीन प्रकार से, तीन तीन प्रकार से अनंत सृष्टियों में विकासित होता है। वह त्रिकोण है। अब तीसरा है अष्टकोण। जो अष्टकोण है उसको सर्वरोग हर चक्र कहा गया है। सर्वरोग हर चक्र। सर्वरोग हर चक्र क्यों कहा गया? यही। तो ये सर्वरोग हर चक्र क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे अंदर 8 प्रकार के रोग हैं। इन रोगों का ये हरण करता है। 8 प्रकार से कौन कौन के रोग हैं? शीत, उष्ण, सुख, दुख, इच्छा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 8 प्रकार के रोग है। शीत और उष्ण, सुख और दुख, इच्छा, रजस, तमस और सत्व। ये 8 हमारे रोग हैं। इन रोगों का ये नाश करने वाला है, इसलिए इसको सर्वरोग हर चक्र कहा गया है। ये 8 रोग हमारे अंतःकरण चतुष्कय के अंदर निवास कर। जब त्रिकोण यानी अहंकार, भावना और कामना ये तीन जब इकट्ठे होते हैं तो उनके द्वारा हमारे अंदर एक अंतःकरण हृदय चतुष्कण का हृदय का आविर्भाव होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अंदर ये जीव रूपी रोग प्रकट होता है। उनकी 8 प्रकार की भावनाएं, 8 प्रकार के अनुभव होते हैं, जिससे वो सदा पीड़ित रहता है। सुख और दुख, सुख भी पीड़ा है, दुख भी पीड़ा है। शीत और उष्ण, ठंडी और गर्मी दोनों पीड़ा है। अभी गर्मियों में ठंडी अच्छी लगेगी, ठंडियों में गर्मी अच्छी लगेगी। ठंड आई तो अग्नि करके तापेंगे, गर्मी हो गई तो पंखा, एसी वगैरह चला के ठंडी लेंगे। शीत उष्ण ये रोग है। रोग है तभी तो उसकी निवृत्ति करने के लिए प्रवृत्त होते हैं हम। रोग है, मनोरोग है। सुख दुख मनोरोग है।
इच्छा, इच्छा भी एक मनोरोग है। इच्छाएं प्रकट होती रहती है और सदा दुखदायी रहती है। सत्व, रज और तम, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार के जो गुण है वो भी हमारे मूल रोग है। ये 8 प्रकार के जो रोग है, उन रोगों का यहाँ पे निवृत्ति होती है। हमारे अंतःकरण में जो 8 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ये जो अभी हम अष्ट त्रिकोण देख रहे हैं, उसमें से ऐसे वाइब्रेशन प्रकट होते हैं कि उन वाइब्रेशनों के द्वारा हमारे अंदर ये रोग निवृत्ति का काम करती है। 8 प्रकार के रोगों को ये निवृत्त करता है। 1 मिनट में आता हूं। तो ये जो रोग है, वह रोग हमारे जीव भाव को बार बार पुष्ट करता है। हम रोगिष्ट है, इन्हीं रोग के कारण हमारा जीव भाव पुष्ट होता रहता है और सदा हम द्वंद्व में ही घूमते रहते, राग द्वेष सदैव ही। सुख दुख, शीत उष्ण, इच्छाएं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, अलग अलग प्रकार के गुण उत्पन्न होते रहते और सदा इसी के अंदर हम भटकते रहते। तो इन प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाला ये जो अष्टकोण है, वहां से एक ऐसे वाइब्रेशन खड़े होते पूजा करने पर, जो वाइब्रेशन हमारे अंतःकरण के अंदर ये रोग निवृत्त कर देते हैं, ये रोगों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए अष्टकोण की पूजा है। उसके बाद आते हैं अंतरदशार, यानी 10 त्रिकोण वाला। उसका नाम है सर्वरक्षाकर चक्र। सर्वरक्षाकर चक्र जो है, वह जो 10 त्रिकोण है, वह हमारे शरीर की 10 अग्नियां है। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है, 10 प्रकार की ऊर्जा है। वो कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं? रेचक, पाचक, शोषक, दाहक, प्लावक, क्षारक, उद्गारक, क्षोभक, जृंभक और मोहक। ये 10 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। ये 10 प्रकार की अग्नि है जो हमारी पाचन क्रिया में से प्रकट होती है। ये 10 त्रिकोण वाला क्या कार्य कर रहा है? हमारी पाचन क्रिया को सुव्यवस्थित रख रहा है। ये जो 10 त्रिकोण है ना, वह हमारे शरीर की अग्नि को बैलेंस करता है, हमारे शरीर की 10 प्रकार की ऊर्जा को बैलेंस करता है, नियमन करता है 10 प्रकार की ऊर्जा का। ये 10 प्रकार की ऊर्जाएं जब हमारे अंदर नियमित होगी, व्यवस्थित होगी, तो हमारी पाचन क्रिया भी सुव्यवस्थित होगी। और आप लोग देखना, जिन व्यक्ति की पाचन क्रिया सर्वश्रेष्ठ होगी ना, उन व्यक्ति का चेहरा तेजस्वी होगा, शरीर रुष्ट पुष्ट होगा। 10 प्रकार की ऊर्जा जिसके शरीर में सुव्यवस्थित होती है, उसके अंदर पाचन क्रिया सुव्यवस्थित होती है और वह व्यक्ति तेजस्वी बनता है। पाचन क्रिया बिगड़ी, शरीर भी बिगड़ेगा और मन भी बिगड़ेगा। जब बीमार हो गए ना, तो ज्यादा व्यक्ति चिंता नहीं कर सकेगा, ज्यादा व्यक्ति वर्क नहीं कर सकेगा। ये 10 त्रिकोण हमारी पाचन क्रिया के ऊपर बहुत बड़ा आधार रखते हैं, क्योंकि पाचन क्रिया से ही ये 10 ऊर्जाएं प्रकट होती है।
रेचक यानी कि शरीर में से अलग अलग प्रकार की गंदगी को बाहर निकालने की प्रक्रिया, पसीना, मलमूत्र, उच्छ्वास, वो रेचक, वो ऊर्जा से होता है। फिर पाचक, हमारे अंदर जो जाती है वस्तु उसको पचा देना, हमारे साथ उसको मिला देना। शोषक, शोषना, शोषक, जैसे श्वास अंदर लेना। फिर अलग अलग प्रकार से शरीर के अंदर एक्सेप्ट करने की भी शक्ति होती है, अलग अलग प्रकार की सूक्ष्म शक्तियों को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। शोषक, हमें कोई व्यक्ति के आने से उसके फीलिंग पता चल जाते हैं, वो शोषक शक्ति। शोषक, दाहक, दाहक यानी ऊर्जा, हमारे शरीर को छूने से शरीर गर्म लगता है, दाहक। फिर प्लावक, क्षारक, क्षार आदि हमारे शरीर में होते हैं। उद्गार, बोलने की शक्ति, अंदर से उच्चार प्रकट होते हैं, जो हम बोल रहे हैं वो भी ऊर्जा है। वाणी को अग्नि का स्वरूप दिया गया है, इसलिए जो वेद मंत्र आदि पठन करते उसको घी पिलाया जाता है ताकि वाणी सर्वश्रेष्ठ रहे। तो वाणी का स्वरूप, वाणी को अग्नि का रूप दिया गया है। क्षोभक, क्षोभ आदि उत्पन्न होना, वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। व्यक्ति क्षोभ में आ जाता है, मगज गर्म हो जाता है, क्षीण विक्षिप्त हो जाता है व्यक्ति। जृंभक, मोहक, मोह आदि जो है वो भी एक ऊर्जा है। तो ये सब 10 प्रकार की जो ऊर्जाएं है वह पाचन क्रिया से संबंधित है। और ये पाचन क्रिया, ये जो 10 त्रिकोण है वहां से ऐसी एक ऊर्जा निकलती है जो आपकी पाचन क्रिया को ठीक करता है। और पाचन क्रिया ठीक होने पर ये 10 प्रकार की ऊर्जाएं सुव्यवस्थित हो जाती है आपके शरीर में और आप एक तेजस्वी व्यक्तित्व बन जाते हैं। ये 10 त्रिकोण वो काम करते हैं, अंतर्दशार इसको कहा जाता है। और इसको सर्वरक्षाकर चक्र भी कहा जाता है। आगे का बहिर्दशा लिख लीजिए, उसको कहते हैं सर्वार्थ साधक चक्र। हमारे अंदर 10 प्रकार की अग्नि है, उसके साथ 10 प्रकार के प्राण जुड़े हुए, 10 प्रकार के प्राण 10 प्रकार की नाड़ियों के अंदर वहन करते हैं। इसलिए नाड़ियां और उसका जो प्राण है वो, और उसके जो नाड़ी जिस शरीर के स्थूल अंग में काम करती है, वो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे आम, तो आम का रस, आम की मिठास और आम का फल, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। उसी तरह से प्राण, नाड़ी और अंग, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 10 प्रकार के, 10 प्रकार के अंग, 10 प्रकार की नाड़ी और 10 प्रकार के प्राण। तो ये जो 10 प्रकार के प्राण है वह दशार चक्र का काम करते हैं, वो उसके अंदर वो ऊर्जा काम करती है, उसको शुद्ध करने का काम करती है। ये जो 10 नाड़ियां है वह 14 नाड़ियों के साथ जुड़ी हुई है, और 14 नाड़ियां अपने कंध के साथ जुड़ी है। कंध यानी नाभि, नाभि के साथ एक छोटा सा अंडे जैसा हमारे शरीर के अंदर विभाग होता है, और उसमें से 72,000 नाड़ियां प्रकट होती है, और उनमें से 14 नाड़ियां मुख्य है, 14 में 10 मुख्य है, 10 में 3 मुख्य है, इडा, पिंगला और सुषुम्ना, और उसमें भी सुषुम्ना ब्रह्म ज्ञान के लिए मुख्य है। तो ये जो 10 है वह 10 नाड़ियां, 10 प्राण और 10 अंग, ये सभी को शुद्ध करने का काम ये दशार, बहिर्दशार चक्र करता है। वो कौन कौन से स्थान और कौन कौन सा प्राण है, तो उसके अंदर प्राण वह हृदय में है,
अपान गुदा में है, व्यान सर्व अंगों में पूरे शरीर में व्याप्त है, उदान अपने कंठ में है, समान हमारे नाभि में है, नाग वह उद्गार यानी बोलने में काम करता है, कुर्म वो पलक झपने के लिए काम करता है, कुकुर वह क्षुधा लगने के काम करता है, हमारे अंदर क्षुधा प्रकट होती है, वह कुकुर नाम के प्राण से प्रकट होती है। देवदत्त वह हमारे अंदर झमवाई लेते हैं, बगासा झमवाई लेते हैं, उसको देवदत्त के प्राण से होता है। और धनंजय वो शरीर को जकड़ देता है, वह धनंजय का काम। 10 प्रकार की जो प्राण है, 10 प्रकार की नाड़ियां है, और उस 10 प्रकार की नाड़ियों के द्वारा 10 प्रकार के शरीर में कार्य होते। वो 10 प्रकार के कार्य जो है, उन 10 प्रकार के कार्यों को शुद्ध करने के लिए ये बहिर्दशार की पूजा उपासना होती है, और उसकी त्रिकोणों से जो ऊर्जा प्रकट होती है, वह ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर इन 10 प्राणों और 10 प्रकार की प्रक्रियाओं को शुद्ध कर, नाड़ी आदि को वो शुद्ध करता है। जिस प्रकार से एक उदाहरण दूं कि सूर्य है, सूर्य से 7 रंग अलग पड़ते हैं मेघ धनुष्य के रूप में। तो सूर्य प्रकाश और 7 रंग मेघ धनुष अलग नहीं है, दोनों एक ही है, एक दूसरे से जुड़े हुए एक ही है। सूर्य के ही प्रकाश में से वह 7 रंग अलग अलग हुए। उसी प्रकार से जो ये हिरण्यगर्भ है, उन्हीं में से ये 10 प्रकार के प्राण प्रकट हुए। हिरण्यगर्भ 2 प्रकार से है, एक हिरण्यगर्भ सृष्टि का है और एक हिरण्यगर्भ हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में जो प्राण की कला है उसको भी हिरण्यगर्भ यानी कुंडलिनी कहा जाता है, और सृष्टि में जो सब प्राणों का महाप्राण है उसको हिरण्यगर्भ से संबोधित किया जाता है। तो हमारे शरीर में जो कुंडलिनी है यानी हमारा व्यक्तित्व रूपी हिरण्यगर्भ है, वो हिरण्यगर्भ ही ये 10 प्राणों में विभाजित होकर प्रकट हो, यानी कि हमारा हिरण्य स्वरूप, हमारा जो कुंडलिनी, हमारा जो जीव भाव है, जीव कला है, वही 10 प्राणों के रूप में कंध में से नाभि के पास से वह 10 रूप में वह विभाजित होती है। जैसे सूर्य में से 10 प्रकार के रंग प्रकट होते हैं, 7 रंग प्रकट होते हैं, जैसे सूर्य में से 7 रंग प्रकट होते हैं विभाजित होके, उसी तरह से कंध में से हमारी जीव कला ही ये 10 प्रकार के प्राणों के रूप में अभिव्यक्त होती, यानी वो हम ही है ऐसा हमें आभास होता, हम उससे बिलग नहीं है, ये प्राण ही हमारा स्वरूप है, इसलिए हमें आभास होता है कि प्राण हमारा स्वरूप है, क्योंकि हम में से प्राण कला में से ही ये 10 प्रकार के प्राण प्रकट हुए। इसे बहिर्दशार कहा जाता है। और उस 10 प्राणों की शुद्धि इनके द्वारा होती है। अब आगे का छठा ले लीजिए, सर्व सौभाग्यमय चक्र। सर्व सौभाग्यमय चक्र वह 14 त्रिकोण का चक्र है, वह मुख्य 14 नाड़ी है जो कंध के साथ जुड़ी हुई है, उसको मनवस्त्र दल चक्र भी कहा जाता है और सर्व सौभाग्यदायक चक्र भी कहा जाता है। ये इंद्रिया जो है, इंद्रियों के साथ जुड़ी भी हुई है और इंद्रियों से बिलग हुई है। इसके जो प्राण है वो 14 प्रकार से काम करते हैं, वो 14 प्रकार के वायु शरीर के 14 प्रकार के अंगों पर वो विभाजित होकर उसका संचालन करते हैं। पहले है अलम्बुषा, वह हमारे डाबे कान में, डाबा यानी क्या कहते हैं, वो लेफ्ट हैंड, दाहिना, लेफ्ट को दाहिना, बाया, दाहिने, हाँ,
दाहिना, दाएं कान के अंदर वह कान में दाएं कर्ण के अंदर वह काम करता है अलम्बुसा नाड़ी। तो दाहिने कान में सुनने का काम अलम्बुसा नाम की नाड़ी करती है। फिर कुहुन नाम की नाड़ी है, वो हमारे पैर को चलाने का, पैर को व्यवस्थित रखने का काम करती है। फिर विश्वोदर नाड़ी, वह जठर में है। विश्वोदर, भगवान का एक नाम विश्वोदर है। विश्व, ये जो उदर है ना, वो विश्व के उदर से जुड़ा हुआ है। विश्वोदर नाड़ी, वह विश्वोदर नाड़ी जठर के साथ जुड़ी हुई है, हमारे उदर के साथ जुड़ी हुई है। वारुणी चित्रा जो है वह उपस्थ के साथ, हम जो पेशाब आदि यूरिन आदि करते वह उपस्थान कहा जाता है, उसके साथ वारुणी चित्रा नाम की नाड़ी जुड़ी हुई है। नाम की वह दाहिनी आंख पे, लेफ्ट आंख पे जुड़ी हुई है। उसकी पलक आदि लगाने का काम दाहिने पर अस्थि जिह्वा करती है। यशस्विनी, वह भ्रू मध्य में है। यशस्विनी, वो हमारी बुद्धि को चलाती है, विचार सोचना, हमें यश प्रदान करती है। फिर पयस्विनी, पयस्विनी है वो नासिका के साथ जुड़ी हुई है, जो सुगंध आदि और श्वास लेने देने का कार्य करती है। फिर गांधारी नाम की नाड़ी, वो राइट आंख पे जुड़ी हुई है। और पुषा नाम की नाड़ी, वो राइट कान के साथ जुड़ी हुई है। शंखिनी, वह कंठ में, शंखिनी नाम की जो है वह कंठ में जुड़ी हुई है। और सरस्वती नाम की नाड़ी हमारे जीवा के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वाणी की देवी सरस्वती कहते। वो सरस्वती हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। वो सरस्वती नाड़ी हमारे जीवा के साथ जुड़ी हुई है। अगर वो सरस्वती नाड़ खुल जाए तो हमारी वाचा सिद्ध हो जाती है, जो बोलता है वैसा होता है, कवित्व प्रकट होता है, बोलने में बड़ा सामर्थ्य प्रकट हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को वशीभूत कर सकते, रोचक वाणी प्रकट करते। ये सब कुछ जो होता है वह सरस्वती नाड़ी से होता है। फिर ईड़ा नाड़ी जो है वो लेफ्ट नाक के नसकोरे के साथ जुड़ा हुआ है, और पिंगला जो नाड़ी है वो राइट नसकोरे के साथ जुड़ा हुआ है। ईड़ा और पिंगला, लेफ्ट और राइट, दोनों नाक में एक एक प्राण को आने जाने का काम ईड़ा और पिंगला करता है। नासिका में पयस्विनी सुगंध का काम करती है, और प्राण के आने जाने का काम ईड़ा और पिंगला करती है। जो सुषुम्ना है वो पीछे करोड़रज्जु के अंदर पूरे ज्ञान तंतुओं को मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक उस ज्ञान तंतुओं के द्वारा ज्ञान को पहुंचाने का काम करती है, उसको सुषुम्ना कहते हैं। जो रीढ़ की हड्डी, करोड़रज्जु जो कहते हैं। तो ये जो 14 प्रकार के प्राण जो है उसकी जो नाड़ियां है वो 14 प्रकार के अंगों के साथ जुड़ी हुई है। इन सभी प्रकार की नाड़ियों के अंदर एक एक प्रकार की सिद्धियां है। जैसे हमने कहा ना कि सरस्वती नाड़ जागृत हो जाए तो वाचा में सिद्धि प्रकट हो जाती है, कानों की नाड़ शुद्ध और पवित्र हो जाए तो दूरश्रवण आदि आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दृष्टि की नाड़ी हो जाए तो आप अलग अलग प्रकार के देव देवता आदि को देख सकते हैं। तो नाड़ियां और उसके जो अंग है वह शुद्ध होता है तो हम सौभाग्यशाली बन जाते हैं। हम कहते हैं ना कि हम कितने सौभाग्यशाली है, वाचा सिद्धि प्राप्त हो गई, नाद श्रवण हो गया, दुर्श्रवण दूर काम ऐसे ही सीधे सुन सकते, देवी देवताओं के और सूक्ष्म जगत के दर्शन कर सकते। तो उसीलिए इन चक्र को सौभाग्यदायक, सर्व सौभाग्यदायक चक्र कहा गया। इन चक्र की उपासना से इनमें से जो वाइब्रेशन प्रकट होते हैं, उन वाइब्रेशन से हमारे अंदर ये 14 प्रकार की नाड़ियां और उनके अंगों को दिव्य बना देते। हम सौभाग्यशाली हो जाते कि इंद्रियों के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा 14 विभाग से हम देवत्व को प्राप्त कर लेते, सौभाग्यशाली हो जाते। तो इसीलिए इसको सौभाग्य चक्र कहा गया है। आगे का लीजिए 7वां, अष्टदल कमल है। ये जो अष्टदल कमल है
वह सर्व संक्षोभन चक्र कहा गया। ये मन का स्वरूप है। देखो हमारे ऋषि चिंतन कितना बढ़िया करते। अब तक त्रिकोण आ रहे थे क्योंकि वह ऊर्जा के स्तोत्र थे, सब अलग अलग प्रकार के त्रिकोण, 1, 8, 10, 10 और 14। अब त्रिकोण, अष्ट त्रिकोण रख सकते थे, ये कमल क्यों रख दिया? क्योंकि ये मन का स्वरूप है। मन खिलता है, विकसित होता है और मन सुकड़ भी जाता है। जागृत अवस्था के अंदर मन खिलता है, ये सृष्टि को देखता है। सुषुप्ति के अंदर वह सुकड़ जाता है, इंद्रियों का विकास करता है, इंद्रियों को अपने अंदर समाहित कर देता है। इसीलिए इसको मन का स्वरूप कमल के द्वारा किया गया। वो मन 8 स्वरूप से विभाजित है। इसकी जो देविया है वह अनंग देविया कही गई है। यहां नीचे देखो लिखा है अनंग मदन देविया। अनंग शब्द से संबोधित है सब। अनंग, मन अनंग है, मन अंग रहित है। मन को शरीर की जरूरत नहीं, शरीर मरता है, मन नहीं मरता है। मन को शरीर की जरूरत ही नहीं। शरीर यहां पड़ा है, मन कहीं घूम के आ जाएगा। शरीर यहां सो रहा है, मन अपनी कल्पना से बड़ी बड़ी स्वप्न की सृष्टि को देख के वापस आ जाएगा। वो अनंग है, उसको अंग की, शरीर की कोई जरूरत नहीं। वह बिना शरीर से भी अपना काम कर सकता है। इसलिए मन अनंग है। इसकी जो देविया है वो अनंग देविया कही गई, अंग रहित देविया। इसके जो